अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ये आपके जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक है उसका दूसरा लेसन, दूसरी उसकी शॉर्ट स्टोरी है क्लियरिंग इन द स्काई। और ये आपके उस पूरी शॉर्ट स्टोरी में जितने भी पंक्चुएटेड सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे मैंने अपनी इन स्लाइड्स पे लिखे हैं। जिस तरह पहले आपका जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी उसको अपलोड किया हुआ है। थैंक्स जो कि आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से उसको सुना, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप बड़े गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब इनमें जो ज़्यादातर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो आपके डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस होते हैं, जब एक बंदा दूसरे बंदे से मुखातब होता है, बात कर रहा होता है। और अब क्लियरिंग इन द स्काई में जैसा कि आपको पता है कि जेस और उसके फादर के दरमियान ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई है, इंटरेक्शन हुआ है। इसी तरह जो आपका पहला सेंटेंस है पंक्चुएशन वाला, इसी तरह ही है कि जो वालिद साहब हैं वो जेस से क्या कहते हैं। वो पहले सेंटेंस में आपके सामने है कि जो वालिद साहब हैं वो जेस से कहते हैं। अब जो पहला सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच वाला है, इसीलिए दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर। जो फादर थे उन्होंने जेस से मुखातब हुआ था। दिस इज़ द वे, इसके बाद कॉमा है क्योंकि इसके बाद एक नई थॉट पैदा हो रही है, और वो थॉट क्या है? वो जेस है जिसको मुखातब किया गया था। अब स्टेटमेंट सिर्फ इतनी सी है, दिस इज़ द वे, उसकी जेस के बाद आपका कॉमा, वे के बाद आपका कॉमा, चूँकि दो अलग अलग चीज़ें हैं। और इसके साथ ही इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए क्योंकि वालिद साहब की जो बात थी वो एक बार पूरी हो गई थी। अब वो मज़ीद उस वे के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं जी, वो दूसरी एक डायरेक्ट स्पीच है जो कि वालिद साहब वो मुखातब होते हैं अपने बेटे जेस से। इसीलिए वो सेंटेंस भी इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हो रहा है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू, आगे आपके दो इन्वर्टेड कॉमास हैं और आगे वी ई है जी, हैव की कंट्रैक्शन है, नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। अब ईयर्स के बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो कि मैंने पहले भी बताया था एक ट्रिक में कि हाउ टू रिजॉल्व पंक्चुएशन द ईजीएस्ट वे। ईयर्स के बाद जहाँ पे आपकी कोई हैरानगी वाली चीज़ होती है, हम कहीं पे बूस्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, शेखी बखेरते हैं या फ़खरी अंदाज में बात करते हैं, तो उसके बाद भी आपका ये वाला साइन आता है। अब याद रखना है कि कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन हो, जितने भी आपके जो साइंस होंगे पंक्चुएशन के, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज उसके बाद में लगते हैं। इसी तरह फिर ईयर्स के बाद आपका वो साइन आ गया कि वालिद साहब ने उसको बड़ी हैरानगी से ये चीज़ बताई और दिखाई, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट फिर यानी कि ये सारी के सारी जितने इसमें सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैक्सिमम सेंटेंसेस इसमें जितने भी आपके हैं वो डायरेक्ट स्पीच वाले हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद फिर क्या है, जो लुक एट दिस, ये स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के बाद कॉमा लग गया, शुरू फिक्रा इन्वर्टेड कॉमा से हुआ चूँकि जो वालिद साहब थे ही ब्रैग्ड। अब ब्रैग्ड से पहले आपके जब जेस का नाम आया उसके बाद एक साइन लगा है। ब्रैग्ड इज़ मेंट टू बी बोस्ट करना, शेखी बखेरना। जब को आप फ़खरी अंदाज में करते हैं तो उसके बाद भी आपका ये वाला साइन लगता है, इसलिए जेस के बाद ये वाला साइन है। और स्टेटमेंट पूरी होगी इसलिए जेस के बाद इन्वर्टेड कॉमास भी आपके क्लोज हो गए, जैसे आपके ऊपर वाले सेंटेंस में हुए थे। अब उसके बाद नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ। अब जो वालिद साहब ने अपने बेटे से पूछा था क्या तुमने इससे बेहतर अल्फाल्फा कहीं पे उगा हुआ जो घास है ये कहीं पे देखी है रूए ज़मीन पे। इसीलिए उनकी ये जो डायरेक्ट स्पीच है अपने बेटे के साथ ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है। और चूंकि ये सवाल से शुरू हो रही है एक स्टेटमेंट डिड वाला, इसीलिए अर्थ के बाद आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। उसके बाद आगे चलेंगे, फिर अगेन उनकी आपस में एक कम्युनिकेशन हो रही है, डायरेक्ट स्पीच है जो वालिद साहब ने फिर कहा था अपने बेटे जेस से 20 टाइम्स इन माई लाइफ। यहाँ पे वालिद साहब के जो कहना तो पूरा हो गया, इसलिए फिक्रा इन्वर्टेड कॉमा से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, बात हो रही है। और बात से ये मुराद कतन नहीं है कि बात सिर्फ आमने सामने ही हो, वो बात आपकी
टेलीफोनिकली भी हो सकती है, ये भी आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। उसके बाद आप अगर देखें डॉक्टर वंस अगेन जो फादर हैं वो अपने अभी बेटे को बता रहे हैं, बता क्या रहे हैं कि 20 टाइम इन माई लाइफ, क्या 20 टाइम इन माई लाइफ हुआ था। तो अब वो अपने बेटे जेस को बताते हैं, डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग आई कुड। अब ये देखें फिक्रा ए से शुरू हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास से है, स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्पीच है जो अपने बेटे जेस से कर रहे हैं, और कुड पे आके ये आपकी डायरेक्ट स्पीच ख़त्म होगी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गया और उससे पहले आपका फुल स्टॉप लग गया क्योंकि सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद ये देखें नेक्स्ट सेंटेंस है एंड, ये फिर आपकी कम्युनिकेशन है, एंड के बाद कॉमा और जेस। देखिए एंड एक और बात है, और क्या आगे इसकी वजाहत होगी, इसके बाद इसीलिए कॉमा लगा है। जेस के बाद क्यों कॉमा है कि उससे वो मुखातब है और बात आगे अभी चलनी है। और उसके बाद आप देखें ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, अब जेस के बाद इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज हो गए जो आपने ज़हन में रखना है। ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, वालिद साहब ने तकरीबन सरगोशी में कहा। अब क्या कहा आगे वो फिर स्टेटमेंट है जो कि जेस के साथ वो डायरेक्ट स्पीच बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ इजी, आई कुडंट डू इट। वालिद साहब ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मैं घर पे आराम करूं और मज़े से बैठ जाऊं और ज़िंदगी सुकून से गुजारूं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ पे आके जो स्टेटमेंट है वो आपकी ख़त्म हो गई। उसके बाद आगे देखें जी, नया सेंटेंस है आई डोंट सी वर्ड्स इन दिस पैच, फिर वो डायरेक्ट स्पीच है आई लाफ्ड, यानी कि जेस कहता है मैंने हंसते हुए अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे यहाँ पे तो कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आ रही। अब ये डायरेक्ट स्पीच जेस की अपने वालिद साहब की है, जिस तरह वालिद साहब की जो बात वो जेस से कर रहे थे अपने बेटे से वो इन्वर्टेड कॉमास में थी, इसी तरह ये बात इन्वर्टेड कॉमास में है। आगे दूसरा यानी कि उसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या यहाँ पे जड़ी बूटियाँ नहीं उगती, आगे जवाब में क्या वांट दे ग्रो है, और क्या वो यहाँ पे नहीं उगेंगी। अब ये बात जैसे ने एक अलग बात की, पीछे और बात थी, भले वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं लेकिन सेंस उसकी और है। इसी तरह ये वांट से फिक्रा जो शुरू हुआ है इन्वर्टेड कॉमास से, और WON कंट्रैक्शन T ये वुड नॉट वर्ड आपका है, और चूंकि ये सवालिया फिक्र है इसलिए लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा, उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि फुल स्टॉप आ जाए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाए, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन आ जाए, वो पहले आएंगे, उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे। उसके बाद क्या जी, फर्टाइल, जरखेज़, क्या जरखेज़, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास में उनकी जब बात पूरी हो गई, ही लाफ्ट, वालिद साहब वो हंसे। आगे फिर अभी वालिद साहब मुखातब जेस से हो रहे हैं, इसलिए ये वाला सेंटेंस जो है वो आपका शुरू हो रहा है। ये देखें वो कह रहा है कि दिस इज़ द लैंड, वालिद साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ द लैंड। अब वो क्या किसे रहे हैं अपने बेटे सन को, सन के बाद फिर आपका फिर साइन है हैरानगी वाला, दिस इज़ द लैंड सन, बच्चे ये वो ज़मीन है, दिस इज़ इट ये वही ज़मीन है। आगे कैसी ज़मीन है, आगे वजाहत दे रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में वो सेंटेंस आ गया है, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, लास्ट पे फिर साइन आपका एक्सक्लेमेशन वाला है, यहाँ पे वो ब्रेक कर रहे हैं, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर तरह की ज़मीन पे काश्तकारी की है, हल चलाए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये देख लें 6 आपके सेंटेंसेस हैं पंक्चुएशन के, और कोई एक सेंटेंस भी ऐसा नहीं है जो कि इन्वर्टेड कॉमा से हट के हो, चूँकि ये आपस में कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन की वजह से जो भी होगी वो बात इन्वर्टेड कॉमास में होगी। होप्स हो कि आपको इन 6 पंक्चुएशन के सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें वही सेम केस है, आपको डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस नज़र आएंगे। अब ये वालिद साहब जैसे मुखातब हैं वो बता रहे हैं हाउ आर हाउंड्स, हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्तों को, रैक्स एंड स्काउट ये उनके कुत्तों के नाम थे, हाउंड्स कहते हैं शिकारी कुत्ते को। हाउ आर हाउंड्स, हमारे शिकारी कुत्ते, अब आगे उनके नाम आ रहे हैं।
अगर इनके नाम ना होते तो फिर हाउंड्स के बाद कॉमा नहीं आना था। हाउ आर हाउंड्स वुड मेक द रैबिट सर्कल, फिर सेंटेंस ऐसे हो जाना था। जब मैंने बताया था कि जब एक बात हो रही हो और उसमें एक नई थॉट आ जाए तो फिर उससे पहले और लास्ट में भी कॉमा इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद क्या है जी, वुड मेक द रैबिट सर्कल। अब साइन फिर लास्ट में हैरानगी वाला है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। आगे दीज वर गुड डेज। अब वो मुखातब अगर ना जैसे हो रहे होते तो भी यहाँ पे डेज के बाद फुल स्टॉप आ जाना था, चूंकि उनका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अच्छा, आगे वो एड्रेस चूंकि कर रहे हैं जैस को, इसलिए डेज के बाद कॉमा लग गया। जैस के बाद फिर वही हैरानगी वाला साइन है। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए मैं इस पहाड़ी को याद रखता हूँ। यानी कि वो डायरेक्ट स्पीच एक ही सेंस में सारी बात हो रही है, इसीलिए इसमें शुरू में हाउ से पहले आपके इन्वर्टेड कॉमास आए हैं और माउंटेन पे आके फुल स्टॉप लगने के बाद वो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट आपका है जो लुक एट दिस अदर पाथ्स। अब वाले साहब ने ये बात कही है हैरानगी के साथ। अब ये एक ही स्टेटमेंट है, लुक एट दीज अदर पाथ्स, ये बात जैसे ने अपने वाले साहब से कही थी। और आगे क्या है जी, साइन आपका हैरानगी वाला है, व्हाट आर दे डूइंग हियर। अब चूंकि ये शुरू फिक्रा जिस सेंस में हो रहा है, दूसरा पार्ट जो है साइन के बाद वो सेम है, इसीलिए यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, नई बात नई शुरू, इसीलिए वो सेंस एक चल रही है। इसीलिए लुक्स जो फिक्रा शुरू हुआ था व्हाट आर दे डूइंग हियर, वो यहाँ किस लिए हैं, सवालिया फिक्रा बन गया, इसलिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा और उसके बाद फिर आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड हो गया। नेक्स्ट फिर सेंटेंस है दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी। अब टू मी के बाद वो मुखातब हैं, वालिद साहब ने कहा, इसीलिए मी के बाद कॉमा लगा। चूँकि वालिद साहब की जैस से बात कर रहे हैं इसलिए फ़िक्रा आपका इन्वर्टेड कॉमास से शुरू हो गया। अब वो पीछे कह रहे हैं ब्रिंग्स बैक। अब ब्रिंग्स बैक क्या लेके आ रहे हैं, अब वो आगे इसकी डिटेल बता रहे हैं, कौन सी यादें। इन्वर्टेड कॉमास में फिक्रा शुरू हो रहा है, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स सिकल। अब ये फिर आपका फुल स्टॉप यहाँ पे फिक्रा ख़त्म हो गया। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। अब GOIN के बाद रेड की कंट्रैक्शन मैंने लगाई है, ये गोइंग लफ्ज़ है उसकी कंट्रैक्शन है। शो यू के बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए। आगे सेंटेंस आपका जी हु डिड दिस। आया जैसे ने कहा, मैंने वाला साहब से पूछा कि ये वाला काम था हल चलाने वाला, ये किसने किया था, इसलिए उसकी ये स्टेटमेंट, चूँकि वालिद साहब से वो मुखातब है इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमास में आई है। अगर आप आगे जाएं तो आपको ये चीज़ एक और नज़र आएगी। ये देखें, हु क्लियर दिस लैंड। अब पीछे क्वेश्चन क्या था, हु डिड दिस, किसने ये किया, भी क्या किया, आगे उसकी वजाहत है, हु क्लियर दिस लैंड एंड फेंस्ड इट। फिक्रा ख़त्म है, आगे फिक्रा इंटरलिंक्ड है, फुल स्टॉप इट के बाद फिर फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट। और ये जो बाड़ लगाई गई है ये क्यों लगाई गई है, किस लिए लगाई गई है, सवालिया फिक्रा है, उससे शुरू हो रहा है, इसलिए लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है और फिर उसके बाद आपके इन्वर्टेड कॉमास वो क्लोज्ड हो गए। आगे आपके ओ, ये आपका साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहलाता है। ओ के बाद कॉमा है, यस के बाद कॉमा है, चूँकि अभी आगे बात जारी हो सारी है। मैंने पहले भी कहा था जब यस नो के अल्फाज आ जाएं लेकिन उसके बाद आगे कोई कमेंट्स ना हो, आगे कोई बात ना हो तो फिर इनके बाद फुल स्टॉप है, लेकिन अगर बात आगे जारी हो सारी हो तो फिर इनके बाद कॉमा लगेगा। ओह, उनकी यानी कि हैरानगी वाला सिंबल, तो ओ यस, हाँ कॉमर्स क्लोज हो गया। ही सेड, उन्होंने कहा, ये वालिद साहब ने कहा था। फिर आगे वो कहते क्या हैं, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, यानी कि पिछले मौसम बहार के शुरू में क्या था, आई कुड नॉट क्लाइम। स्प्रिंग के बाद कॉमा इसीलिए है कि आगे वो उसकी वजाहत दे रहे हैं कि अर्ली लास्ट स्प्रिंग क्या हुआ था, आई कुड नॉट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, कि मैं ऊपर सीधा मुझ चट्टान पे चढ़ नहीं सकता था। अब वो फिक्रा जो अर्ली से शुरू आपका हुआ इन्वर्टेड कॉमास वाला वो पास पे आके ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमास भी क्लोज्ड हो गए। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें, फिर आपका एंड के बाद कॉमा लगा है, जैस के बाद कॉमा लगा है। अब एंड क्या, मुखातब जैस से हैं इसलिए जैस के बाद भी कॉमा है, एंड के बाद भी कॉमा है।
जबकि जेस के बाद इन्वर्टेड कॉमास भी क्लोज हो गया। ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी बकेरी। अब एंड का जो असल जवाब है वो रिगार्डलेस है। अगर एंड मुखातब वो ना जेस को करते तो फिर ये आपका इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं होने थे। अगर सेंटेंस ऐसे होता एंड रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर्स ईयर्स एंड 10, तो फिर क्या होना था कि फ़िक्रा ए कैपिटल से शुरू हो जाना था लेकिन कॉमा सिर्फ 10 के बाद आना था, क्योंकि आगे एक और थॉट पैदा होनी थी कि अपनी इस इतनी 70 साल उम्र के बावजूद मैंने क्या किया, फिर कॉमा, फिर आगे आई प्लॉड इट विद द म्यूल होना था। अब चूंकि एंड है, जेस को ड्रेस भी कर रहे हैं, इसलिए एंड के बाद भी कॉमा है, जेस के बाद भी कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गया। ही ब्रैग्ड, वालिद साहब ने शेखी बकेरी फखरी अंदाज में कहा। अब एंड उन्होंने कहा क्या, ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने जेस से की थी रिगार्डलेस, इसीलिए फ़िक्रा भी आपका इन्वर्टेड कॉमास से शुरू होगा। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर्स ईयर्स एंड 10। अब यहाँ पे कॉमा है कि मैंने 70 साल उम्र के बावजूद फिर क्या किया, आई प्लॉड इट विद द म्यूल, और फिर आगे साइन वही हैरानगी वाला है, फखरी अंदाज वाला है कि मैंने खच्चर के साथ यानी कि इन ज़मीनों में हल चलाया अपनी 70 साल उम्र होने के बावजूद। और जैसा कि गुड बुक इज़ मेंट टू बी द बाइबल में ये लिखा गया है, बताया गया है कि इंसान की जो एक नेचुरल एज है वो 70 साल इस ज़मीन पे है, लेकिन हमारा इस चीज़ पे ऐसा कोई अकीदा नहीं है। अल्लाह ताला जब जिसको चाहें बुला लें, जब जिसको चाहें दुनिया में भेज लें। अच्छा, आगे फिर फ़िक्र आपका शुरू हो रहा है जी, एंड इन्वर्टेड कॉमास बिगेन एंड समथिंग एल्स, और इसके अलावा क्या जी, जैस से मुखातब है, सेम वही कॉमा है जैसे ऊपर एल्स के बाद जैस के बाद कॉमा था। इन्वर्टेड कॉमास आपके क्लोज हो गया। ही सेड, वालिद साहब ने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, इशारा किया जी कि आप मेरे पीछे ऊपर क्लियरिंग पे आते जाओ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा जो यूज़ है वो आपके इन्वर्टेड कॉमास का है और ख़ाली कॉमे का है, और कहीं कहीं जहाँ पे वालिद साहब ने फ़खरी अंदाज में कोई बात की या उन्होंने हैरानगी पे बात की तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है। थोड़ी सी तवज्जो अगर आप दे लें, जो रूल्स मैंने बताए हैं आपको अभी भी और पहले भी, थोड़ा सा इस पे अगर आप गौर व खोज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, अनपंक्चुएटेड सेंटेंसेस कुछ लिख के उनको अपने टाइम पहले पंक्चुएट करें, फिर आप टैली करें इसमें क्या गलती है। मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप अगर इस लेसन में से आपके कॉलेज टेस्टों में से अगर कोई आ जाए या बोर्ड में आ जाए तो आपकी कतन गलत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू वेरी मच। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने आपके जो 15 शॉर्ट स्टोरी हैं उन सब की सब लेसन की सारी जो पंक्चुएशन हैं वो इंशाल्लाह मैं सारे के सारे हर लेसन के डिटेल में वो पंक्चुएशन के आपको लेसन दूंगा। होप्स हो कि आपको समझ आ जी होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।